क्या कहा है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। क्या कहते हैं भगवान, उन जैसी चर्या में मेरा चित्त अनुरक्त रहे। लेकिन हमने चित्त को अनुरक्त कहाँ किया है? एक बार भी उनके प्रति हमारी ऐसी अभिप्सा नहीं जगती है। सिर्फ हम साधु संतों को नमस्कार भी करते हैं तो इसलिए करते हैं कि ये मुझे कुछ दे देंगे। लेकिन उन जैसे पद को पाने के लिए जिस दिन तुम्हारा नमस्कार हो जाएगा उस दिन दुनिया तुम्हें नमन करेगी। तुम्हें नमन की आवश्यकता नहीं होगी। जिस समय तुम्हें लगेगा कि वाकई में हमें नमन नहीं चाहिए उस दिन दुनिया नमन कर देगी। जब तक इच्छा रखोगे तब तक तुम्हारी इच्छाएं तृप्त नहीं होंगी। जिस दिन सारे अहंकार छूट जाएंगे, जिस दिन सारी पद व्यामोह छूट जाएगा, उस दिन वो पद मिलेगा जो पद 3 लोक में श्रेष्ठ होगा। उस समय वो विभूति मिलेगी जो मौत भी छीन नहीं सकती है। आज जितनी दौलत जोड़ते हो वो मौत खाली हाथ करके ले जाती है। मौत भिखारी को तो ले ही जाती है खाली हाथ, लेकिन यहाँ तो सम्राटों को भी खाली करके ले जाती है। मौत बड़ी वफादार है। मौत कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि तुम आत्मा का हित करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि सांसारिक इच्छाएं मत करो, क्योंकि एक दिन होगा जब आंखें देखने से इनकार कर देंगी। आंखें देखेंगी भी कब तक? आंखें कहेंगी मैं थक गई। तुम सिर्फ पाप अत्याचार देखते हो, गुनाह देखते हो। किसी को कहते हुए किसी के गुनाह देखकर अपने आप को गुनाहों का खजाना मत बनाना। किसी के ऐप को तू वे नकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सकी, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। हम दूसरों को देखकर उसकी गंदगी भी अपने घर में ले आते हैं, अपने मन में ले आते हैं और अपने पड़ोसियों को बांटते हैं। जहर किसी को नहीं बांटते हो। जहर कोशिश करते हो कि हमारे रिश्तेदारों तक भी जहर नहीं जाए, हमारे किसी पर आपत्ति नहीं आए। लेकिन आप निंदा, चुगली, ईर्ष्या करके कितने लोगों को जहर बांट देते हो, कितने लोगों को दुर्गति में जाने के लिए सहयोगी बना लेते हो। और सुनने वाला भी इनकार नहीं करता है कि बस करो, हमारे घर पर कचरा मत डालो। अरे डालना है अपने घर पर डालो, अपने आप में तुम्हें जो करना है करो। लेकिन नहीं, लोग लाज के पीछे। अब वो कह रहे हैं तो क्या करें, सुनना तो पड़ेगा ही ना। और सुनता भी है कौन किसकी है? जब आपने देखा होगा 2 लोग बात भी करते हैं तो एक सोचता है मैं सुना लूँ, दूसरा सोचता है ये चुप हो तो मैं अपनी सुना लूँ। दोनों एक दूसरे को सुनने का माध्यम बना रहे हैं। सुनने और सुनाने का, एक बार सुनाना है तो परमात्मा के सामने अपनी निंदा करो, गर्हा करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो। उनके सामने अपने जन्म जन्मांतर के दोषों को कह दो। उनके सामने अपने जीवन के रोने रो लो कि परमात्मा कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं, हमने ही गलती की थी, उसका परिणाम हमें मिल रहा है। आपने तो, आपकी दुनिया तो बहुत सुंदर थी। लोग कहते दुनिया बदल गई। मैंने कही दुनिया नहीं बदल गई, तुम्हारी चाहतें बदल गई। आदमी का बुढ़ापा आ जाता है फिर भी वासनाओं से पीछे नहीं हट पाता है। इच्छाएं कम नहीं होती हैं, इच्छाएं दिन पर दिन बलवती होती हैं। पैर इनकार कर देते हैं चलने से, लेकिन मन करता है चलो। एक बेटा आया, बाप से कहने लगा आज मैं जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना, अब मैं लौट के नहीं आऊँगा। बाप ने कहा क्यों? बोले मैं बड़ा हो गया हूँ, शादी कर लूँगा, मैंने कोई लड़की पसंद कर ली, मैं आज क्लब में जा रहा हूँ। उसका बाप बोला पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। उसने कहा तुम क्या करोगे? तुम्हें लोग देखकर क्या कहेंगे कि तुम क्लब में क्या कर रहे हो? तुम उस जगह क्या कर रहे हो जहाँ युवा पहुँचे हुए हैं, जहाँ युवतियाँ पहुँची हुई हैं? वो कहने लगा कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि इसको मना करने आया था। आप समझ गए? आपकी इच्छाएं तृप्त नहीं होती हैं, आप बच्चों का सहारा लेते हैं। आपके अंदर क्रोध होता है, बच्चों को मारते, दूसरों की गलतियों की सजा खुद को क्यों देते हो? एक ने क्रोध किया, एक ने कुछ आपसे अपशब्द कहे, उसकी सजा खुद को देते हो, यानी खुद को क्रोधित करते हो। ये सजा से भी बदतर है। क्योंकि आदमी कोई कह ले, 2 बात कहने की ताकत रखो और सुनने की ताकत भी रखो, और अपनी इच्छाओं को सीमित रखो। कहते हैं अपने शौकों को सीमाओं में बांधे रखिए, अपने शौकों को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। आज दुनिया में इतना नशा चला है, दुनिया में इतने क्लब हैं, नशा है, पार्टियां हैं, सब क्या है? मनोरंजन के साधन हैं। आदमी आत्मरंजन में उतर जाता, आत्ममंजन में उतर जाता
तो मनोरंजन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जहाँ जाते तुम्हारे कारण मनोरंजन होता, तुम्हारे कारण रत्न वृष्टि होती, तुम्हारे कारण लोगों के दुख दर्द दूर होते। आज दुनिया में जितना जितना धर्म घटा है, अध्यात्म से आदमी दूर हटा है, जितना जितना आज के समय में धर्म आदमी का घटा है, अध्यात्म घटा है, अध्यात्म से हटा है, इसीलिए दुखों के पास खड़ा है। दुख के पास ज़्यादा इसलिए पहुंच गया है क्योंकि हमने आज के समय में इस भौतिकता के युग में अध्यात्म को बिल्कुल छोड़ दिया है। आत्मा से आत्मा के मिलने के रास्ते हमने बंद कर दिए हैं। आज सिर्फ लोग हाथ से हाथ तो मिला लेते हैं लेकिन दिल से दिल नहीं मिलते हैं। आज एक मकान में होते हैं लेकिन एक दूसरे के पास नहीं होते हैं। आज एक छत के नीचे होते हैं लेकिन लोग एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं। हमें कोशिश करना है, साथ भी रहना है, विकास भी करना है, और सिर्फ सांसारिक विकास नहीं करना है। विकास तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने, जिनने रेल के इंजन बनाए, जिनने मशीनें बनाई, जिनने वायुयान बनाए, उन सब लोगों ने भी प्रारंभिक जीवन में बहुत त्रासदी सही है, बहुत परेशानी सही, बहुत जिल्लत सही, लोगों ने उपहास उड़ाया। लेकिन जब सम्मान में कामयाबी मिल गई तो लोगों ने उनकी स्मृति चिन्ह बना के रखे, उनकी स्मृति की तस्वीरें रखी अपने घरों में। आप भी चाहते हैं कि आपका नाम करें लोग, तो इच्छाएं मत करना। इच्छाओं को त्याग दोगे उसी दिन तुम्हें सारी संपत्ति मिल जाएगी, क्योंकि दुनिया में संपत्ति और कीर्ति दोनों कुंवारी होती हैं। वो परमात्मा को चाहती हैं और परमात्मा उन्हें चाहते नहीं, क्योंकि परमात्मा किसको चाहते हैं? परमात्मा तो उत्तमा स्वात्म चिंता चाह, अपनी आत्मा की चिंता करते हैं। अपनी आत्मा की चिंता भी नहीं, चिंता से तो संसार बढ़ता है, लेकिन चिंतन करते हैं। आप हमेशा समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्याएं कभी हल नहीं होंगी। एक हल होंगी तो चार नई आती हैं। लेकिन समस्याओं को देखोगे, साक्षी बनोगे, उनको ये देखो ये क्यों आई, किस कारण से आई, मेरा कितना प्रमाद रहा, मैंने ऐसी क्रिया नहीं की होती। जो भी 5 समितियों का पालन करता है उसके जीवन में कोई अपराध नहीं होते, अत्याचार नहीं होते, कोई पाप नहीं होते। और जो गुप्तियों का पालन करता है उसको कहते हैं सुरक्षा हो जाती है, संसार की आग से सुरक्षा हो जाती है, संसार के भय से सुरक्षा हो जाती है। क्योंकि जब अच्छा बोलेगा, अच्छा सुनेगा और अच्छा मन रहेगा। आज हमारा मन गंगा की तरह पावन होना चाहिए, जिसमें सिर्फ यदि लहरें उठती हों तो ज्ञान और वैराग्य की उठती हों। और कहते हैं हमारी आँखें परमात्मा के दर्शन करें। दर्शन पाठ में हम पढ़ते भी हैं कि भगवान आपको देखकर आज मेरे पाप प्रक्षालित हो गए, आपके दर्शन करके मेरी दोनों आँखें सफल हो गई। और भगवान जब तक मैंने भक्ति का यही फल चाहती हूँ, जब तक जीऊँ तब तक तुम्हारे चरण मुझे मिलते रहें। और तो और भगवान से भक्त इतना कहते हैं चालाक होता है, इतना होशियार होता है, इतना सच्चा होता है। भगवान से कहता है भगवान एक वरदान दे देना, ज़्यादा वरदान नहीं चाहिए, कि जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तब तक आपके चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। इतनी सी बात आपको लग रही है, इतनी सी बात है, इतनी सी बात मांग कर तो, इतनी सी बात नहीं, इतनी सी बात मांग कर तो भक्त भगवान से सारा साम्राज्य मांग लेता है। क्योंकि जब भगवान के चरण हृदय में रहेंगे तो उसका आचरण शुद्ध रहेगा। उसके चरण जहाँ जाएंगे वहीं तीर्थों का निर्माण हो जाएगा। उसके चरण जहाँ जाएंगे वहीं दुर्भिक्ष, महामारी और सारी प्रकार की दुश्मनी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि उसका आभा मंडल, उसका चित्त एक सकारात्मक सोच का पावर हाउस की तरह है। वहाँ लाइट कैसे जाएगी? लेकिन हमारे दिलों में हमने मोमबत्ती और मिट्टी के तेल के दीपक जला रखे हैं, डिबरियाँ जला रखी हैं, जिनमें से भपका होता है। एक एक मिनट में अंधेरा करते हैं, कालीक देते हैं, ज़िंदगी में उजाला तो करते नहीं। हमने सोचा था कि उजाला करेंगे, लेकिन ये गंदगी करते हैं, अंधेरा करते हैं। और वो अंधेरे के दीपक भी
काले दीपक, मिट्टी के तेल के बदबू के दीपक भी हमने अपने हाथों से जलाए हैं। मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। हम बच्चों को शुरू से निरीवृत्ति सिखाएं, सिंह वृत्ति सिखाएं। उन्हें हमेशा ये कहें कि बेटा इच्छाएं मत करना, संसार की इच्छाएं मत करना, निष्काम भाव से काम करना, तो तुम्हें जीवन में वो कामयाबी मिलेगी जो कि चरम सीमा पर तुम्हें पहुंचा देगी, अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। और लक्ष्य नहीं, तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे लक्ष्य के लिए, तुम्हारे पद को पाने के लिए लालायित हो जाएंगे। तो आपके जीवन में इच्छाओं का अंत हो तो आप संत होंगे, और इच्छाओं का अंत हो तो आपके जीवन में बसंत आएगा। आपके जीवन में बसंत आए ऐसी शुभ भावनाएं हैं। आपके जीवन में दुखों का अंत हो, व्याधियों का अंत हो, और कहते हैं कलुषता का अंत हो, और निर्धनता का अंत हो। इसलिए संतों के चरणों में जाना, भगवंतों के चरणों में जाना, भगवंत बनने की इच्छा जगाना, भगवान तुम्हारे बनने में देर नहीं लगाएगा। क्योंकि वो तो वैसे भी कहते हैं हमने तुम्हें पूरी शक्ति देकर भेजा है, तुम शक्ति का सदुपयोग करोगे तो इसी जीवन में परमानंद को प्राप्त करोगे। आप सबके जीवन में सुखों की बरसात हो, और आपकी इच्छाएं वासनाओं की नहीं हो, साधना की हो। आपकी इच्छाएं आपको गर्त में नहीं ले जाएं। जिस प्रकार से पानी का धब्बा पानी से धुलता भी है, और पानी कीचड़ भी करता है, और पानी कीचड़ को साफ भी करता है। हमारी शुभ इच्छाएं हमारे संसार को नष्ट करती हैं, सुखों की वृद्धि करती हैं, और हमारी अशुभ इच्छाएं संसार की वृद्धि करती हैं, दुखों की वृद्धि करती हैं, जीवन में अंधेरा लाती हैं। तो आप सबके जीवन में परम उजाला हो और परम प्रकाश हो, सुख की बरसात हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।